आज इस वीडियो के द्वारा मैं आप लोगों को बताऊंगा और याद करवाऊंगा कि जो भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं भारत के, वो किसके सामने शपथ ग्रहण करते हैं और किसे अपना त्यागपत्र देते हैं। आप लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा संवैधानिक पदाधिकारी कौन होता है भारत में, तो वो आपको राष्ट्रपति होता है। ठीक है। अब ये राष्ट्रपति जो हैं, ये शपथ ग्रहण किसके सामने करते हैं और त्यागपत्र यदि इसे देना हो तो किसको यह त्यागपत्र देगा। तो राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है न, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो उसके सामने राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं। और यदि इसे त्यागपत्र देना हो, ठीक है, तो यह त्यागपत्र किसको देते हैं, तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनके नाम यह त्यागपत्र सौंपते हैं। याद रखिएगा, राष्ट्रपति शपथ लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने और त्यागपत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को। ठीक है, ये राष्ट्रपति का अपना अलग याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए, प्रधानमंत्री हैं। कौन है? प्रधानमंत्री। चाहे आपको उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री हैं, उपराष्ट्रपति है, जो लिख रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। उसके बाद आपको उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है, तो हो सकता है कि उपराष्ट्रपति के बदले में आपको राज्यसभा का सभापति भी रह सकता है। इसके अलावे आपको सुप्रीम कोर्ट के, चाहे वह मुख्य न्यायाधीश हो या कि अदर कोई भी जज हो, सुप्रीम कोर्ट का चाहे वह मुख्य न्यायाधीश हो या अदर कोई भी क्या हो, न्यायाधीश हो। ठीक है। और उसके बाद भारत का जो महालेखा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है न, वो, और भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 गो पद हम लिखे। भारत सरकार का मुख्य चुनाव आयुक्त, उसके बाद भारत सरकार का आपको नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, उसके बाद प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं या सुप्रीम कोर्ट के जो अदर न्यायाधीश होते हैं। तो इन सब पद पर जो व्यक्ति जाते हैं वह राष्ट्रपति के सामने ही शपथ लेते हैं और राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। ठीक है, तो इन सब को आप एक ग्रुप में याद कर लीजिएगा कि ये पद जो है को धारित करने वाला जो व्यक्ति है वह राष्ट्रपति के सामने शपथ लेगा, राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र देगा। तो आपका काम थोड़ा सा आसान बन जाएगा। चलिए, इतना पद तो हो गया। अब हम जानते हैं कि राज्यपाल, ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल का नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन राज्यपाल शपथ ग्रहण किसके सामने करते हैं, तो जिस राज्य के वो राज्यपाल बनते हैं तो उस राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है, हाई कोर्ट होता है, उनका जो मुख्य न्यायाधीश है ना, ये ध्यान रखिए, राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन यह शपथ लेता है जिस राज्य के वह राज्यपाल बनते हैं उसके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने। लेकिन राज्यपाल को यदि अपना त्यागपत्र देना हो तो नियुक्ति राष्ट्रपति क्या है, तो त्यागपत्र भी यह किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, ये चीज़ राज्यपाल के लिए हो गया। उनके बाद आपको मुख्यमंत्री जो है ना, मुख्यमंत्री, वह आपको राज्यपाल के सामने शपथ लेता है और राज्यपाल को ही वह क्या देता है, आपको अपना त्यागपत्र देता है। ठीक है, इसमें लोग कन्फ्यूजन कहाँ पर करते हैं, जैसे लोकसभा अध्यक्ष में लोग कन्फ्यूजन करते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वह लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता, वह संसद सदस्य के रूप में शपथ लेता है, फिर वह लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है। और यदि उसको त्यागपत्र देना हो तो लोकसभा उपाध्यक्ष को वह क्या देता है, त्यागपत्र देता है।
अब लोकसभा का उपाध्यक्ष है तो इसी तरह वह शपथ संसद के रूप में लेगा और उसको त्यागपत्र देना है लोकसभा के उपाध्यक्ष को, तो वह त्यागपत्र किसको देगा, तो लोकसभा अध्यक्ष को वह क्या देगा, त्यागपत्र देगा। ठीक है। और राज्य में जो आपको विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष होता है, ठीक लोकसभा की तरह ही ये दोनों शपथ ग्रहण जो है वह अध्यक्ष उपाध्यक्ष के रूप में नहीं करते बल्कि विधायक के रूप में करते हैं। और ये त्यागपत्र जो है अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है। ठीक है। तो इस तरह से इसको आप लोगों को क्या करनी है, दिमाग में सेट रख लेनी है। तो इस पर आधारित क्वेश्चन जो है वो आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा जिसमें राजनीति और संविधान से प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो आप लोग इसे दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ठीक है।